मानवा के स्टार्टिंग के अंदर में बताया जा रहा होता है क्रिम्जन स्टोन के बारे में, जो कि एक आर्टिफैक्ट होता है जिसे पाने के लिए तुम्हें एक डेमन और को मारना पड़ेगा, यानी कि डिफीट करना पड़ेगा। लेकिन तभी भी तुम अगर हंड्रेड्स ऑफ डेमन और को भी मारोगे तभी भी ये जो आर्टिफैक्ट है क्रिम्जन स्टोन पाना बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इसके जो ड्रॉपिंग चांसेस है बहुत ज़्यादा लो है, एक्सट्रीमली लो है। और तभी भी जो हमारा एम से जब फास्ट लाइफ के अंदर जब वो डेमन आर्क को मारने के लिए चला गया था तब वो फेल हो चुका था, जैसे कि तुम देख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा मतलब कि चोटिल हो चुका था तब। लेकिन जो उसकी दूसरी पार्टी थी, मतलब कि उसकी नहीं, उसके साथ वाली पार्टी, वो बहुत ज़्यादा लकी थी, जिसके कारण उन लोगों को जो क्रिम्सन स्टोन है वो मिल चुका था। हम देखते हैं कि उस टाइम कोई तो पर्सन बोल रहा होता है कि कैप्टन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अपने एम से सुन रहा होता है। और हम देखते हैं उन लोगों के पास क्रिम्सन स्टोन होता है, तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि कैसे आपको ये क्रिम्सन स्टोन मिला, आपको कैसे मिला, इसकी कीमत क्या होगी मार्केट के अंदर, ऐसे वो बोल रहे होते हैं। और ये जो मतलब कि आर्टिफैक्ट है, इसकी मदद से तुम्हें एक डिले स्किल बोल के मिल जाती है, ठीक है। मतलब कि एक स्किल मिलती है डिले बोल के, जो कि लगभग स्टर्न स्किल जो हमारे एम्स के पास है डेमन बुश, उसके सिमिलर ही है। तो फिर वो लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि क्या डिले, और ये जो स्किल है मतलब कि ये जो स्किल है डिले, इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है अपने एमसी को करंटली, ऐसा अपना एमसी बोल रहा होता है। हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे जो सिचुएशन वो सेम होते हैं, जहाँ पे अपना एमसी फिर से उन लोगों से बोल रहा होता है कि अगर जो मेरी जो मेमोरी है वो अगर सही है तो जो पार्टी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेस्ड ऑन है तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के ऊपर, यानी कि तुम जितना कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि आइटम मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूट के अंदर। और साथ ही अगर मैं किसी मॉन्स्टर को मार देता हूँ तो मैं उसके अंदर से कुछ जो मतलब कि आइटम्स रहते हैं वो खुद रख सकता हूँ। तो फिर जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी सी डेंस हो जाती है, और अपना लीडर भी बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। और अपना एमसी मन के अंदर बोल रहा होता है कि ये जो डिले स्किल है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके मेरे फ्यूचर इवेंट्स के लिए। लेकिन तभी भी ये जो पीपल है, यानी कि यहाँ पे जो न्यू दूसरे प्लेयर्स हैं, वो अगर मतलब कि मेरे बारे में सोचेंगे न्यू बी प्लेयर के बारे में, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरी तरीके से, और मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉकी समझ रहे होंगे। और साथ ही कोई भी मुझे उतना सीरियसली नहीं लेगा, ऐसा अपने एमसी बोल रहा होता है। और सभी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा बुरी नज़रों से अपने एमसी को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, ए क्या तू पागल हो चुका है, क्या तू क्रेजी, ऐसा अपने एमसी को बोल रहे होते हैं। और तुझे क्या लग रहा है कि तू कौन है, क्या तुमने मतलब कि थोड़े से और मास्टर्स को क्या हरा दिया, तुझे क्या ऐसा लग रहा है कि तू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोल सकता है, ऐसा वो अपने एमसी को बोल रहे होते हैं। लेकिन तभी जो उनका लीडर होता है बोल रहा होता है कि हे सभी लोग काम डाउन हो जाओ, और साथ ही तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। तो फिर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि क्या लीडर, तो फिर उनका लीडर बोल रहा होता है कि लेकिन तभी भी अगर हम फेल हो जाते हैं उस बॉस को मारने के अंदर, यानी कि मिडल बॉस को, तभी तुम जा सकते हो डंजन के अंदर, वो भी अकेले, तुम्हें खुद से उसे हराना पड़ेगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ऐसा लीडर अपने एम से बोल रहा होता है। फिर अपने एम से बोल रहा होता है मन के अंदर के बहुत ज़्यादा ईजी था, जैसे कि मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा ईजी है। और वो अपने लीडर से बोल रहा होता है क्या इसका मतलब है कि मैं जा सकता हूँ बैटल के अंदर, ऐसा अपना एमसी बोल रहा होता है। और बाद में जो अपना लीडर होता है बोल रहा होता है कि या तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, ऐसा बोल के जा रहा होता है। तो फिर सभी उसके जो टीम मेंबर्स होते हैं बोल रहे होते हैं कि टीम लीडर प्लीज हमारे लिए रुक जाओ, ऐसा बोल के उसके पास मतलब कि जा रहे होते हैं। और अपना जो टीम लीडर होता है मन के अंदर सोच रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा टफ एक्ट कर रहे हो, क्या है इस वजह से क्योंकि तुम्हारे पास एक ब्रोकन स्किल है, तुम बहुत ज्यादा बड़े कॉकी बास्टर्ड हो, ऐसा अपना लीडर जो होता है अपने एम्स के बारे में सोच रहा होता है। और साथ ही वो जो डोर होता है डंजन का मिडिल बॉस का, उसे ओपन करते हुए बोल रहा होता है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि जो डंजन जो है उसे मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं, जिसकी वजह से तुम्हारा जो मुंह है वो शट ऑफ हो जाएगा, ऐसा बोल के उसका जो डोर होता है उसे ओपन करते हुए और भी सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें शो करूंगा कि जो बैटल फील्ड के अंदर जो ताकत है उतनी मैटर नहीं करती है जितना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होता है। यानी कि तुम्हारे पास अगर एक्सपीरियंस है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा अपना जो लीडर होता है वो सोच रहा होता है। और वो कुछ देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि जो डेमोनिक ऑर्क होता है अपनी पावर को बाहर जो होता है रिलीज कर रहा होता है। और पता नहीं कि अपने एमसी के सिस्टम के ऊपर या फिर सभी के पास सिस्टम है, मतलब कि वो अभी हमें बताया नहीं गया है। तो फिर जो सिस्टम होता है उसके ऊपर बताया जा रहा होता है कि तुमने जो मिडल बॉस का रूम है उसके अंदर एंटर कर दिया है। और साथ ही हम देखते हैं मिडल मतलब कि जो रूम रहता है मिडल बॉस का, उसका सीन देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मतलब कि ब्यूटीफुल लग रहा होता है मुझे तो।
और बाद में हम देखते हैं मिडल बॉस को, जो कि अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है और बहुत ज्यादा मतलब कि बैडास लग रहा होता है। और हमें बताया जा रहा होता है मिडल बॉस के बारे में, जो कि एक ब्लड थ्रस्टी डेमोनिक ऑर्क होता है। तो फिर जो अपना लीडर होता है बोल रहा होता है कि सभी लोग जो बैटल है उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। और साथ ही अपना जो मतलब कि लीडर होता है मन के अंदर सोच रहा होता है कि बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा उसे हराने के लिए, लेकिन तभी भी जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मदद से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा ईजी होता है इस ऑर्क को हराने के लिए। और साथ ही अपना जो लीडर होता है उन सभी मतलब कि मेंबर्स से बोल रहा होता है कि सभी लोग एक सर्कल में आ जाओ और जब मैं कहूंगा तब अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। और अपना जो लीडर होता है मन के अंदर सोच रहा होता है अपने इसके बारे में कि क्या सोलो फ्लो, सॉरी लेकिन तुम्हें इसके बारे में चांस ही नहीं मिलेगा तुम्हें हराने के लिए शिन संगयून, ऐसा अपना लीडर सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि चलो लीड ले लो। ऐसे बोल के सभी लोग मतलब कि चले जाते हैं, एम्बुश कर देते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन अगले ही सीन के अंदर अपना जो लीडर होता है वो मतलब कि नीचे पड़ा हुआ होता है, उसके सर से खून आ रहा होता है, उसे समझ में नहीं रहा था कि ये क्या चल रहा है। और वो बोल रहा था कि अभी क्या हुआ। और अपना एम से बोल रहा होता है मन के अंदर कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर आ गया था जब सभी लोग भागना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक साथ ही चार्ज कर देंगे डेमोनिक ऑर्क के ऊपर। और ये जो चीज है मैंने पहले भी कर दी थी मेरे पास लैब के अंदर, जिसके कारण हम फेल हो चुके थे। और हम देखते हैं कि वो जो दूसरा मेंबर होता है अपने लीडर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि लीडर अब हमें क्या करना चाहिए। और वो बोल रहा होता है कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हम जरूर से मर जाएंगे। और जो लीडर होता है वो बोल रहा था कि और मन के अंदर सोच रहा होता कि जो पहले ऑर्क्स आए थे वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन ऐसा ही क्यों, भक ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्या मैंने जो एडवाइस ली थी मार्केट से वो फेक थी, ऐसा सोच रहा होता है। और साथ ही अपने टीम मेंबर से बोल रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, हमें अभी इसे डिफीट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस वजह से जो बॉस है इसे यहाँ पे छोड़ दो, सभी लोग रिट्रीट कर लो अभी के लिए। और अपना जो एमसी होता है इसे सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और बाद में अपना जो लीडर होता है अपने एमसी को देख के बोल रहा होता है कि तुम। और जो पीले बाल वाला मेंबर रहता है वो बोल रहा होता है कि मैं कसम खा रहा हूँ ये जो एमसी बहुत बड़ा पागल है, ऐसा बोल रहा होता है सभी से। जो लीडर होता है फिर से सभी लोगों से बोल रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो कि हमें आज रिट्रीट करना है। और साथ ही जब इसकी जो मतलब कि डेमोनिक और की जो लोग पेरिफेरल विजन है वहां से हम रिट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर सभी लोग बोल रहे थे कि थैंक गॉड, मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन तभी भी एक मिडल बॉस ऐसे मतलब कि अलग अलग गॉसिप्स कर रहे होते हैं। तो फिर अपना जो लीडर होता है अपने एमसी से बोल रहा होता है कि शिन संगयून, फिर अपना शिन संगयून यानी कि अपना एमसी बोल रहा था कि हाँ। तो फिर अपना जो लीडर होता है बोल रहा होता है अपने एमसी से कि मैंने तुम्हें पहले वार्न कर दिया था, तो फिर अगर तुम मर जाते हो तो मुझे हिट मत करना। फिर अपना एमसी भी कुछ भी नहीं कहता, ठीक है, स्माइल कर रहा होता है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा था कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आज तुम नहीं मरने वाला हूँ। और जो डेमोनिक ऑर्क होता है अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। फिर अपना एमसी अपनी जो मतलब कि माना जो भी कहते हैं पावर उसे रिलीज करते हुए बोल रहा होता है कि मैं प्योरली अगर सच में कंपेयर कर लूँ मेरे स्टैट और डेमोनिक ऑर्क के, तो मैं उसके खिलाफ जीत नहीं सकता हूँ। लेकिन तभी भी अगर मेरा जो एक्सपीरियंस जो है मैंने गेन किया है बहुत ज्यादा है, ऐसा बोल के उसका जो मतलब कि एक्स रहता है उसे दूर कर लेता है अपने आप से, जो कि एक्स से वो हमला करने वाला था डेमोनिक ऑर्क। बाद में जो डेमोनिक ऑर्क होता है वो भी बहुत ज्यादा गुर्रा रहा होता है अपने एमसी के ऊपर। और वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि क्या मैंने अभी क्लांक मतलब कि साउंड बोल रहे होते हैं कि क्या मैंने अभी क्लांक साउंड सुना। तो फिर जो सभी लोग होते हैं बोल रहे होते हैं कि क्या उसने जो एक्स है उसे डिफ्लेक्ट कर दिया है, ये कैसे पॉसिबल है। बाद में हम देखते हैं कि अपना एमसी बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारा जो एक्स है उसे डिफ्लेक्ट कर दिया, जिसके कारण मेरा जो हाथ है वो ज्यादा स्टिंग कर रहा है। आई गेस जो तुम्हारा एक्स है बहुत ज्यादा मतलब कि भारी है, ऐसा अपना एमसी सोच रहा होता है। और जो डेमोनिक ऑर्क होता है बहुत ज्यादा मतलब कि घुर्रा रहा होता है। बाद में अपना एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है जब से मैंने क्रिम्सन स्टोन को देखा था, और जो रीजन जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस हूँ क्रिम्सन स्टोन से वो है कि मुझे एक स्पेशल सी इफेक्ट मिल जाएगा अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ डिले स्किल और मेरी खुद की स्किल डेमन बैश को। और साथ ही अगर तुम्हें पता होगा कि जो अपने एमसी का जो डेमन बैश है वो उसके अगर वो यूज कर देता अपना एमसी किसी भी ओपोनेंट के ऊपर तो 2 सेकंड के लिए स्टन हो जाएगा अपनी जगह पे। लेकिन उसे इम्प्रूव करना थोड़ा सा मतलब कि हार्ड है अपने एमसी के लिए भी। तो फिर इसकी वजह से जो अपने एमसी का जो मेन स्किल है मतलब कि मेन वाला स्किल डेवर आर्टिफैक्ट, उसकी मदद से अपना एमसी कोई भी 2 स्किल को कंबाइन भी कर सकता है
और किसी स्किल को ले भी सकता है आर्टिफैक्ट को डिवर करने के बाद। और जो अपना मतलब कि क्रिम्जन स्टोन है वो भी एक प्रकार का आर्टिफैक्ट ही है। अगर अपना एमसी उसे ले लेता है तो फिर जो स्टोन एबिलिटी होती है वो इनफाइनाइट हो सकती है। अब कैसे होगी तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। मतलब कि जो डिले स्किल है वो डिले कर देता है टाइम को, और जो डिले वाला टाइम है उसे कम भी कर सकता है। फिर अगर अपना एमसी जो डिले वाला टाइम उसे कम कर देता है तो उसकी मदद से अपने एमसी का जो स्टन स्किल है एक तरह से इनफाइनाइट हो सकता है। जो मतलब कि मिलता है 15 सेकंड का डिले वाला टाइम वो कम कर सकता है। ऐसा अपना एमसी सोच रहा होता है और बाद में वो बोल रहा होता है कि अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो फिर ऐसा बोल के करंटली अपना एमसी उस डेमोनिक ऑर्क को बोल रहा होता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुमने खाना नहीं खाया आज। इसकी वजह से जो अपना डेमोनिक ऑर्क होता है बहुत ज्यादा घुर्रा रहा होता है और बाद में अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और अपना एमसी बोल रहा था कि परफेक्ट, जैसे कि मुझे लगा था। और ऐसा बोल के अपना एमसी एक अटैक कर देता है उसके सीने के नीचे, ठीक है, मतलब कि जो शोल्डर उसके नीचे कर देता है और बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी जो वीक स्पॉट है उसके ऊपर मैंने अटैक कर दिया है अब। और जो अपने ऑर्क का जो एक्स रहता है वो नीचे गिर जाता है और बाद में उसकी जो स्किल रहती है अपने एमसी के डेमोनिक बैश वो एक्टिवेट हो जाती है। और जिसके कारण जो अपना डेमोनिक ऑर्क होता है वहां पे स्टन हो जाता है। और बाद में जो डेमोनिक ऑर्क होता है वो 2 सेकंड के लिए स्टन हो ही जाता है। फिर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि क्या उसकी जो स्किल है वो मिडिल बॉस के ऊपर भी मतलब कि यूज कर सकता है, वर्क हो जाता है वो स्किल। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा सभी लोग सोच रहे होते हैं। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि मुझे जैसा कि लगा था कि जो ऑर्क्स रहते हैं बहुत ज्यादा सिंपल रहते हैं और तुम तो एक डेमोनिक ऑर्क हो, ऐसा बोल के वो कुछ तो बोलने वाला ही होता है। लेकिन तभी अपने एमसी के पास एक पंच आ रहा होता है और तुमने सही सोचा। जो डेमोनिक हॉर्क होता है वो अपने पैर से पंच मार देता है अपने एमसी के ऊपर और अपना एमसी जो होता है वो घिसटते घिसटते बाहर जा रहा होता है। लेकिन अपनी जो मतलब कि जो लॉन्ग स्वॉर्ड होता है उसकी मदद से अपना एमसी बच जाता है कैसे ना कैसे करके। और अपना एमसी बोल रहा होता है हम लोगों से कि वो भूल ही चुका था कि जो अपना जो डेमोनिक ऑर्क होता है उसके पास सेल्फ रीजनरेशन एबिलिटी रहती है, जिसके कारण जो ऑर्क का जो सेल्फ रीजनरेशन एबिलिटी थी जिसके कारण जो स्टन इफेक्ट था वो ज्यादा मतलब कि जल्दी खत्म हो चुका था। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि अगर अपनी जो स्किल है स्टर्न स्किल अगर मैं उसका फिर से यूज करना चाहता हूँ तो फिर मुझे लगभग 15 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन तभी भी अगर मैं सोचूं तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो फिर मुझे उसे डिफीट करना पड़ेगा अपने हाथों से ही। तो फिर जो अपना ऑर्क होता है अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अपना एमसी हैंड टू हैंड फाइट कर रहा होता है डेमोनिक ऑर्क के साथ और बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है। बाद में जो अपना लीडर और उसका जो चेला होता है वो अपने एमसी के फाइट को देखने के लिए आ जाते हैं और देख रहे होते हैं कि कैसे अपना एमसी फाइट कर रहा होता है। तो फिर वो जो पिलो वाला मेंबर रहता है वो बोल रहा होता है कि लीडर क्या हमें अब जाना नहीं चाहिए। और वैसे भी वो जो बास्टर्ड है यानी कि अपना एमसी उसकी स्किल वर्क भी नहीं कर रही है। फिर जो अपना लीडर होता है बोल रहा था कि क्यों क्यों उसकी जो स्टन स्किल है वो वर्क नहीं कर रही है और उन दोनों के पावर के अंदर बहुत ज्यादा मैसिव गैप है स्टैट के अंदर। लेकिन तभी भी वो कैसे मतलब कि उसके साथ फेस टू फेस फाइट कर पा रहा है। अपना एमसी उससे बोल रहा होता है अपनी डेमोनिक कॉर्क से क्या तुमने अभी भी खाना नहीं खाया। और उनके अंदर ऐसी फाइट चल रही होती है तो फिर अपना लीडर सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो एक न्यूबी प्लेयर है। बाद में अपना एमसी बोल रहा होता है हम लोगों से कि उसके पास इस सिचुएशन से हैंडल करने का एक्सपीरियंस है उसके पास। और अगर मैं इस सिचुएशन के अंदर चला जाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ तो मुझे एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करना है और मुझे एनिमी को कट करना भूल जाना चाहिए उस टाइम। और मैं उस टाइम मतलब कि मुझे स्ट्रेंथ के भरोसे ना बैठकर उस टाइम मेरा जो एडवांटेज होगा वो होगा कि मुझे जो अपना एनिमी है उसे मतलब कि बीच में से मतलब कि क्या बोलते हैं कट करना चाहिए, मतलब कि पियर्स करना चाहिए उस यानी कि छेद करना चाहिए। ऐसा अपना एमसी सोच रहा होता है और उसका जो डेमोनिक ऑर्क का जो एक्स रहता है उसे कट कर देता है। और साथ ही अपने एमसी को कॉन्ग्रेचुलेशन किया जा रहा होता है सिस्टम के द्वारा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने जो मिडल बॉस से डेमोनिक ऑर्क उसे डिफीट कर दिया है। और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है उसे मतलब कि जो डेमोनिक ऑर्क होता है उसके दिल के अंदर छेद कर देता है अपने लॉन्ग स्वॉर्ड की मदद से। और अपने एमसी को लेवल अप के मैसेजेस आ रहे होते हैं और उसे एक मतलब कि ई रैंक का डेमन हंटर टाइटल भी मिल जाता है। और अपना एमसी को लेवल अप के मैसेजेस सारी चीजें आ रही होती है। और जो डेमन हंटर टाइटल रहता है वो ई रैंक का रहता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर बताया जा रहा होता है कि कैसे जो अपना एमसी होता है वो अगर मिडल बॉस अगर मतलब कि मिडल बॉस या फिर उसके जो हाई लेवल वाले बॉसेस हैं उसके साथ फाइट करता है
तो फिर उसका जो हेल्थ रीजनरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 5 टाइम्स। अपना एमसी बोल रहा होता है कि मेरे पास ऑलरेडी 2 टाइटल्स थे, लेकिन आई गेस ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था कि मैंने सोलो उसे हरा दिया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो अपना लीडर और उसके जो मेंबर्स रहते हैं उसे वहाँ से ही देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और अपना एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि अगर मुझे इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए तो मेरे पास एक ही चीज़ है जो कि मेरे माइंड के अंदर आ रही है। ऐसा बोल के अपना एमसी बोल रहा होता है उन लोगों से कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं लगभग मर ही चुका था। अगर जो लीडर है वो उसकी मतलब कि उसे हरा नहीं देते तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी मर जाता। ऐसा अपना एमसी बोल रहा होता है, यानी कि अगर जो अपना लीडर है वो अगर उस डेमोनिक ऑर्क को नहीं मतलब कि थोड़ा सा कमज़ोर नहीं करता तो अपना एमसी हार जाता। ऐसा अपना एमसी बोल रहा होता है और सभी लोग अपनी जो लीडर है उसकी मतलब कि पूजा करने स्टार्ट कर देते हैं फिर से। पता नहीं वो बेवकूफ़ है कि क्या है। तो फिर अपना जो लीडर होता है बोल रहा होता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन अपने एमसी की तरफ देख रहा होता है और बाद में अपना एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि तुम उतने भी ज़्यादा स्टूपिड नहीं होना, राइट। अगर तुम्हें अपना जो हॉनर है फिर से लेना है तो फिर तुम्हारा लास्ट चांस होगा। बाकी मेरी जो आवाज़ है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है, बोलने के कारण ही हो रहा है, तुम्हें पता होगा। तो फिर अपना जो मतलब कि लीडर होता है वो उस मतलब कि क्रिम्जन स्टोन को देख रहा होता है। देखते देखते उसे मतलब कि मन के अंदर सोच रहा होता है कि क्या तुम एक कहना चाहते हो कि मुझे जो अपना प्रॉमिस है जो कि मैंने तुम्हें किया था वो फुलफिल करना चाहिए। मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन का जो बोला था अपना एमसी, अगर वो किसी मॉन्स्टर को मार देता तो कोई चीज़ मतलब कि अगर उसे लेना है तो ले सकता है। वो याद आ रहा होता है अपने लीडर को। फिर अपना जो लीडर होता है बोल रहा होता है कि मेरा कम्प्लीटली डेफिट है, ऐसा बोल रहा होता है। और सभी लोगों से बोल रहा था कि सभी लोग मेरी बात सुनो, अब हमें जाके मतलब कि जो मिडल बॉस है वो ऑलरेडी डेफिट हो चुका है, तो हमें जाके डायरेक्टली जो फाइनल बॉस है उसे हराना चाहिए। तो फिर सभी लोग बोल रहे थे कि यस सर। तो फिर बाद में सभी लोग जा रहे होते उसे डेबिट करने के लिए और गॉसिप कर रहे होते कि अगर मेरे पास भी वो स्किल होती। ऐसे अलग अलग मतलब कि चीज़ों के ऊपर गॉसिप करते करते जा रहे होते हैं फाइनल बॉस की तरफ। और अपना एमसी बोल रहा था कि अब जबकि सभी ऑडियंस चले गए हैं और तब अपना एमसी उस क्रिम्जन स्टोन को देखते हुए बोल रहा होता है फिर क्यों ना मैं इसे खा जाऊं, यानी कि डेवर कर लूं, ऐसा अपना एमसी बोल रहा होता है। और क्रिम्जन स्टोन के बारे में बताया जा रहा होता है कि एक सिल्वर आर्टिफैक्ट होता है, उसका जो स्पेशल इक्विपमेंट हो जो होता है कि इसका जो इक्विपमेंट टाइप होता है वो होता है एक्सेसरी, यानी कि खानों के अंदर वो पहने जाते हैं उस टाइप की एक एक्सेसरी। और स्पेशल इफेक्ट होता है डिले, और इफेक्ट्स बाकी जो दूसरे इफेक्ट्स होते हैं वो हेल्थ +10, स्ट्रेंथ +10। और एक रेयर आइटम होता है जो कि तुम सिर्फ डेमोनिक ऑर्क को डेबिट करने से पा सकते हो। ऐसे अलग अलग भी होते हैं जो कि तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। सो मुझे पता है कि थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन यही मेरी लास्ट लिमिट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समर के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और उसके ऊपर कल बारिश हो गई थी जिसके कारण और भी ज़्यादा गर्मी हो रही है। पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट इज़ द लाइफ ब्रो। थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, गुड लक भाई लोग, बाय बाय। Credit goes to Webtoon app. In Webtoon app, there are so many different types of categories of manhwas are available, whether they are fantasy, comedy, romance, supernatural, or drama. Also, school life, or harem are available also here. Some manhwas are for free, and for some other manhwas, you have to access Webtoon Premium. And you can access Webtoon app by installing it from App Store or Play Store. So also the credit goes to Webtoon app as well as credit goes to webcomic. There are so many different kinds of genres are available of manhwas and comics in webcomic, like action genre and fantasy genre, Eastern fantasy, sci-fi, scientific fictional, drama, romance, Eastern romance, BLGL, comedy, slice of life, horror, mystery, and for some people LGBTQ+. Some manhwas are free here, or for some manhwas you can access premium of webcomic, or you will earn some coins of webcomics when you read other manhwas which are free. With the help of coins, you can also access the other paid versions of webcomics here. It's also credit goes to webcomic also.